अभी हम लोगों को पढ़ना है आयन के बारे में, ठीक ना। आयन, आयन किसे कहते हैं, आयन क्या होता है। तो देखिए जो भी तत्व होते हैं ना, तत्व, वो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब वो बनते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि वो अष्टक, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक ना। तो देखिए आयन किसे कहते हैं, आयन जो है ना, धन आवेशित कण या ऋण आवेशित कणों को हम लोग आयन कहते हैं, ठीक है। धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण को आयन कहते हैं। तो कोई भी तत्व होता है वो सबको चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपना अष्टक पूरा करे। अष्टक मतलब क्या होता है जी, सभी तत्व चाहते हैं कि मेरे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, और सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किसी के कक्षा में, किसी के कक्षा के बाहरी किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना अष्टक पूरा कर लिया होता है। और बाकी के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी अपना अष्टक पूरा करें, ठीक ना। तो धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों को हम लोग बोलते हैं आयन, ठीक ना। और यह आयन जो होता है, आयन 2 प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन, ठीक ना। अब ये धनायन क्या होता है, किसे कहते हैं, धनायन। तो देखिए धन आवेशित कणों को धनायन कहते हैं, ठीक। और ऋणायन, ऋण आवेशित कणों को ऋणायन कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। पहले हम लोग समझते हैं धनायन किसे कहते हैं। देखिए जब कोई तत्व जो होता है उसमें प्लस धन का आवेश कब आता है, जब वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और किसी के ऊपर ऋण आवेश कब आता है, जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं मतलब कि जिसके ऊपर धन आवेशित कर रहा है। तो धनायन को प्लस होता है और ऋणायन का माइनस होता है, ठीक ना। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यह है हमारा एक सोडियम, सोडियम इसका परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, 1 होगा ना। अब देखिए ये सोडियम जो है इसको अपना अष्टक पूरा करना है ना, अष्टक पूरा करना है। तो देखिए बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, लेकिन बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अगर इस 1 को यह हटा देता है, किसी दूसरे को दे देता है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यानी कि यह क्या करना, इसको क्या करना है, लेना है कि देना है, यह देने वाला है। तो जो देने वाला होता है उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, और जो लेने वाला होता है उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर सोडियम है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। दूसरा एक और तत्व लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 होता है, ठीक ना।
देखिए अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर कैसा आवेश ला सकता है? अपने ऊपर धन आवेश ला सकता है। तो देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसके ऊपर ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 2 धन आवेश आ जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Mg प्लस प्लस, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर हुआ, ठीक ना। तो ये जो देने वाले होते हैं, ये 2 आवेश दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है 13 नंबर पे आता है, और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 8 3। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे? 3। अगर यह लेना चाहे तो कितना लेना होगा? 5 लेना होगा। तो जल्दी से इसको 5 नहीं मिलेगा तो यह अपना अष्टक जल्दी से पूरा नहीं कर पाएगा। अब यह क्या चाहता है कि हमको अपना अष्टक पूरा करना है, तो 5 किसी से मांगने की बजाय यह अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक ना। तो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लिखा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसके ऊपर आवेश आता है, कौन सा आवेश? धन आवेश की ऋण आवेश? धन आवेश, चूंकि यह त्याग कर रहा है कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 प्लस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Al 3 प्लस लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये लिखना हमारे लिए अच्छा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 2। अब देखेंगे इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को देना होगा या फिर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना होगा, तब ना 6 और 2 8 होगा। तो इसके लिए आसान कौन है? देना कि लेना? देना आसान है। यह आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो इसके ऊपर कितने आवेश होंगे? 2 आवेश होंगे, और वो आवेश कैसा होगा? धन आवेश होगा। तो ये देखिए कैल्शियम जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसके ऊपर 2 प्लस आवेश आ जाएगा। तो यह हमारा हुआ धन आवेश। के बाद अब हम चलते हैं ऋण आवेश में। ऋण आयन, ऋण आयन किसे कहते हैं? ऋण आवेशित कणों को ऋण आयन कहते हैं। और किसी तत्व के ऊपर ऋण आवेश कब आता है? जब वह अपने जब वह किसी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उसके ऊपर जो आवेश आता है वह कैसा होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं ऋण आवेशित कणों को ऋणायन के। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7। देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है, और इस 7 इलेक्ट्रॉन को उसको कितने में बदलना है? 8 में बदलना है। 8 इलेक्ट्रॉन बना लेने के बाद वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो अब 8 में लाना है, तो 8 लाने के लिए इसको किसी से क्या करना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन मांगना होगा। अगर कोई उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो 7 पहले से मौजूद था बाहरी कक्षा में, एक और मिल गया, कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा है क्या? फ्लोरीन है, फ्लोरीन। और इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, किसी दूसरे से मांगा। तो जब कोई मांगता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा।
ठीक ना। देखिए एक है सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16। सल्फर का परमाणु संख्या कितना? 16 होता है, ठीक ना। सल्फर 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6, 2 8 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, सल्फर जो है ना यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। अब जब लेता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? माइनस, धन आवेश आएगा, यानी कि 2 माइनस, ठीक ना। अगला देखिए कुछ अगला क्लोरीन, ठीक ना। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से क्लोरीन के ऊपर कितना आवेश होगा? 1 आवेश होगा, यह लेता है इसलिए इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। एक और देखते हैं फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, ठीक ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो यह 5 और 3 8 हो जाएगा, यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक ना। इसलिए इसके ऊपर आवेश आता है ऋण आवेश, ठीक ना। कितना? 3 गो ऋण आवेश आता है, यानी कि P3 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस। और इस तरह से हम लोगों ने आवेश को आज सीख लिया।